हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम जो भी डाइटरी फैट लेते हैं उसके 3 टाइप्स है। एक है सिंपल फैट्स जिसे नेचुरल फैट्स भी कहते हैं, जिसमें आ रहे हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड है कंपाउंड फैट्स जिसमें आ रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स। एंड थर्ड है एसोसिएटेड फैट्स जिसमें आ रहे हैं स्टेरॉइड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। डेली हमारा डाइटरी फैट इंटेक है वो है 25 टू 160 ग्राम्स पर डे। डाइटरी लिपिड्स में हमारे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स आ रहे हैं, जो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है हमारे सैचुरेटेड फैट्स और दूसरे है अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स ये वो फैट्स है जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, और अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, सेकंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और थर्ड है ट्रांस फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, इसे मोनो कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें हमारे आ रहे हैं ओमेगा 3 फैट्स एंड ओमेगा 6 फैट्स। नॉर्मली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो हमें डाइट में 3:1 रखना है। थर्ड वैरायटी के पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में हमारे ट्रांस फैट आते हैं। ट्रांस मतलब अक्रॉस या ऑपोजिट साइड में डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम के बीच में। अभी ये सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ये सब फैट्स में कौन कौन से फैट्स अच्छे हैं और कौन नहीं है वो डिस्कस करेंगे। तो सैचुरेटेड फैट्स है जो मिल्क, चीज़, बटर, क्रीम, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल में से मिलते हैं, और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क भी बढ़ाते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है जो ऑयल्स और नट्स में से, जैसे कि कैश्यू है, आलमंड है, पीनट्स है, इसमें से मिल रहे हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ कर रहे हैं और साथ साथ में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड एग्स में से मिल रहे हैं। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज़ कर रहे हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क भी डिक्रीज़ कर रहे हैं, ओबेसिटी भी डिक्रीज़ कर रहे हैं और प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छे फैट। और ट्रांस फैट जो मिल्क और चीज़ में से मिल रहे हैं, ये भी खराब वाले फैट है, और ये एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल बढ़ा रहे हैं और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ा रहे हैं। अब डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में। लिपिड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है। माउथ में जो लिंगुअल लाइपेज है वो 30% फैट का डाइजेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिंगुअल लाइपेज को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो डाइजेशन थोड़ा ही माउथ में होगा। सेकेंड है स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज है जिसे ट्रिब्यूटरेज भी कहते हैं। इसका एक्शन बटर फैट के ऊपर है, लेकिन ये एसिडिक पीएच जो स्टमक में होती है उसमें इनएक्टिव हो जाता है। तो फैट का डाइजेशन स्टमक में कब होगा? जब भी एसिड सिक्रीशन कम हो रहा है, जैसे कि एक्लोरहाइड्रिया है, या फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो रीगर्जिटेट होकर के स्टमक में आ जा रहा है, या फिर सकलिंग जो यंग इन्फेंट्स है इसमें भी फैट का डाइजेशन स्टमक में हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को पहले इमल्सिफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही उसका डाइजेशन हो रहा है। तो ये इमल्सिफिकेशन हमारे बाइल सॉल्ट्स का एक्शन है। ठीक है। और इसके बाद पहले इमल्सिफिकेशन हुआ, इसके बाद ही फैट का हाइड्रोलिसिस होगा पैंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल लाइपोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू। अब ये फैट का इमल्सिफिकेशन क्या है? जो फैट का बड़ा वाला ड्रॉपलेट होता है उसे ब्रेक डाउन करके छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये हमारे बाइल सॉल्ट्स का एक्शन है। ठीक है। ये कैसे करेंगे बाइल सॉल्ट्स? बाइल सॉल्ट्स हमारे फैट के ग्लोब्यूल का सरफेस टेंशन डिक्रीज करेंगे और इसे इमल्सिफाई करेंगे, जिससे हमारा पैंक्रियाटिक लाइपेज उसके ऊपर एक्शन कर पाए। इमल्सिफिकेशन होने के बाद जो फैट है उसका हाइड्रोलिसिस होगा पैंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल लाइपेज के थ्रू। तो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो हमारा स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है। वो ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलिसिस करके फैटी एसिड्स और मोनोअसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। और दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज। ये क्या कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर में से कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में कन्वर्जन कर रहा है। थर्ड है इंटेस्टिनल लाइपेज, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स में से फैटी एसिड्स एंड मोनोअसाइल ग्लिसरॉल्स बना रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट एब्जॉर्प्शन के लिए मिसेल फॉर्मेशन होता है। मिसेल मतलब क्या? जो हमारे फैट है उसमें से छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल सिलिंड्रिकल डिस्क जैसे पार्टिकल्स बन रहे हैं। ठीक है। इसके सेंटर में फैट ग्लोब्यूल हो रहा है और इसके आजू बाजू में बाइल सॉल्ट्स आएंगे, और इसका फंक्शन क्या होगा? ये मिसेल इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। और ये जो मिसेल है वो बना किससे है? मोनोग्लिसराइड्स है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा, फैटी एसिड्स होगा, साथ साथ में बाइल सॉल्ट्स भी होंगे। ये सब मिलके मिसेल बनाएंगे और मिसेल का एब्जॉर्प्शन होगा।
तो यहाँ पे ये फ़ैट का बड़ा ड्रॉपलेट है, इसमें से फ़ैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट बने, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसमें से ये मिसेल बना और मिसेल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लिपिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? डिओडिनम जो है वो मेजर साइट होता है लिपिड के एब्जॉर्प्शन के लिए, और इसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट होगा ब्रश बॉर्डर के अक्रॉस। ये जो मिसेल है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफ्यूजन से। इसके जो वाटर सॉल्युबल पार्ट्स होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल जिसे पोलर एंड्स कहते हैं, ये ईजिली वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो इजीली पास हो जाते हैं इंटेस्टाइन में से और डिफ्यूज़ हो करके वो हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर। इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स या म्यूकोजल सेल है, इसके अंदर जो मोनोग्लिसराइड्स है उसके साथ फैटी एसिड कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये फैटी एसिड है जो लंबे वाले हैं, मोर देन 10 to 12 कार्बन एटम, तो ये मिलके बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स फिर कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड के साथ कंबाइन हो करके काइलोमाइक्रोन बना रहे हैं। ये एंटर होते हैं लैक्टियल, लैक्टियल मतलब लिम्फेटिक्स। ये हमारा इंटेस्टाइन का विलाई है, तो इसके अंदर ऐसे लिम्फेटिक्स होता है जिसे कहते हैं लैक्टियल, तो ये यहाँ से फिर लैक्टियल में एंटर हो गया, ठीक है। और अगर ये फैटी एसिड है जिसके कार्बन के नंबर लेस देन 10 to 12 है, तो ये ब्लड कैपिलरीज में एंटर होंगे, इसमें एस्टरिफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्टली ये ब्लड कैपिलरीज में एंटर होंगे। तो ये जो काइलोमाइक्रॉन्स है ये लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो है जिसमें फैटी एसिड्स में 10 to 12 कार्बन एटम से कम कार्बन्स होते हैं, तो ये डायरेक्टली ब्लड में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र होंगे फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में, या जिसे हम अनएस्टरिफाइड फैटी एसिड्स भी कहते हैं। अभी ये लिपिड का स्टोरेज मेनली लीवर में और एडिपोज टिश्यूज़ में हो रहा है। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है जब भी लीवर और एडिपोज टिश्यूज़ में जाएंगे तो इसमें से फिर से फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनेगा, और ये कन्वर्जन हो रहा है हमारे एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज से, ठीक है। और फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये दोनों में से फिर से ट्राइग्लिसराइड बन के ये टिश्यूज़ में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल के साथ फॉस्फोलिपिड ऐड हो रहा है और ये लाइपोप्रोटीन्स बना रहे हैं जिसे हम LDL, HDL, VLDL ये सब नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? लाइपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो इसके अंदर हमारे ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं। और इसके टाइप्स हमारे अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इसके अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं। एक है VLDL मतलब बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी, बीच वाली डेंसिटी। फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये जो तीनों है ना, पहले 3 VLDL, IDL, LDL, ये हमारे लीवर में सिंथेसाइज हो रहा है, जबकि HDL हमारे इंटेस्टाइन में सिंथेसिस हो रहा है। अभी ये जो VLDL है जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स कम अमाउंट में है। IDL के अंदर ट्राइग्लिसराइड धीरे धीरे कम हो जा रहा है, ठीक है, पर कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। LDL में ट्राइग्लिसराइड होगा ही नहीं, इसमें कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होगा। और HDL में कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स भी कम होते हैं लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। तो लाइपोप्रोटीन्स के फंक्शंस कर लेते हैं। सबसे पहला है VLDL। तो VLDL क्योंकि उसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड को लीवर से ले जा करके एडिपोज टिश्यू में ट्रांसफ़र करेगा, स्टोर करवाएगा। तो ये सबसे ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल हो गया क्योंकि वो स्टोर कर रहा है फैट को, ट्राइग्लिसराइड्स को। फिर दूसरा है IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स इन सब को लीवर से लेकर के पेरिफेरल टिश्यूज़ में ले जा रहा है। थर्ड है LDL क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को अगेन लीवर से लेकर के टिश्यू और ऑर्गन में डिपॉजिट करवाएगा, तो ये भी अच्छा वाला नहीं है। और फोर्थ वाला है HDL जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को टिश्यू या कोई भी ऑर्गन में से लीवर में ले जा रहा है और उसका एक्सक्रीशन करवाएगा। तो यहाँ पे पहले 3 जो है ना वो अच्छे लाइपोप्रोटीन्स नहीं है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करवा रहे हैं, जबकि HDL है वो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को एक्सक्रीट करवा रहा है। तो इसीलिए हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं। तो HDL हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स है उन्हें टिश्यू या ऑर्गन में से लीवर में ले जा रहा है और एक्सक्रीट करवा रहा है। तो ये क्या करेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करेगा। और LDL एंड VLDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को लीवर में से अलग अलग टिश्यूज़ में, मसल्स में, ऑर्गन्स में लेके जा रहे हैं और इन्हें स्टोर करवाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे लिपिड का मेटाबॉलिज्म बताया है। यहाँ पे जो लिपिड्स है वो डाइजेशन हो करके, एब्जॉर्प्शन हो करके अभी ब्लड वेसल में आ रहा है, ठीक है। ये ट्राइग्लिसराइड है।
ये ट्राइग्लिसराइड है, सबसे पहला तो ये यहाँ पे फैट डिपोजिट्स में चला जाएगा। ग्लूकोज भी अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो ये भी ग्लिसरॉल बन के ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड भी जो है वो तो स्टोर हो ही रहा है। फिर ट्राइग्लिसराइड हमारे टिश्यू में जाएगा, टिश्यू इसे यूज़ कर रही, और टिश्यू जब इसे यूज़ करेगी तो कीटोन बॉडीज़ बना रही, और ये कीटोन बॉडीज़ है, ये ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो ये क्रेब्स साइकिल में जा करके एटीपी बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, साथ साथ में अगर ट्राइग्लिसराइड है तो ये लीवर में भी जा रहा है, लीवर में भी ये ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो रहा है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में से ग्लाइकोजन बन रहा है, और फैटी एसिड्स में से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। अगेन एसिटाइल कोएंजाइम ए में से भी कीटोन बॉडीज़ बन रहे हैं, ये कीटोन बॉडीज़ भी लीवर में से सर्कुलेशन में जा करके टिश्यूज़ में जा सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में ये कीटोन बॉडीज़ हमारे किडनीज़ में भी जाएंगे और वहाँ से एक्सक्रीट हो जाएंगे, अगर ज़्यादा है तो वो ब्रीदिंग के थ्रू भी एक्सक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने सुना होगा लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ टेस्ट है जो हम करते हैं कि हमें पता लगाना है कि अगर पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क है या नहीं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है वो हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे कि पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क है या नहीं। तो इसके लिए हमें अलग अलग वैल्यूज़, तो इसके लिए हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशियो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी ऑप्टिमम वैल्यू है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है तो नॉर्मली ये 200 मिलीग्राम परसेंटेज से कम होना चाहिए, अगर 200 to 240 मिलीग्राम परसेंटेज है तो बॉर्डर लाइन रेंज है, और अगर 240 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा है तो हाई रिस्क लेवल है। ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल 150 मिलीग्राम परसेंटेज से कम होना चाहिए, बॉर्डर लाइन 150 to 200 मिलीग्राम परसेंटेज, एंड हाई रिस्क ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम परसेंटेज। एचडीएल नॉर्मली 60 मिलीग्राम परसेंटेज से ज़्यादा होना चाहिए, एचडीएल अच्छा है तो ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो कम है जैसे 40 to 60 मिलीग्राम परसेंटेज तो बॉर्डर लाइन है, और 40 से कम है तो रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। फिर एलडीएल नॉर्मली लेस देन 60 मिलीग्राम परसेंटेज होना चाहिए, अगर 60 to 100 मिलीग्राम परसेंटेज है तो बॉर्डर लाइन है, और अगर मोर देन 100 मिलीग्राम परसेंटेज है तो हाई रिस्क लेवल है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशियो नॉर्मली ये रेशियो लेस देन 2 होना चाहिए, 2 to 6 है तो इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं, और अगर ग्रेटर देन 6 है तो इसे हाई रिस्क लेवल कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड लिपिड प्रोफाइल। थैंक यू सो मच।